पार्ट 2 में हम प्राणायाम करेंगे। आज हम इस वीडियो में केवल वही प्राणायाम करेंगे जो आयुष मंत्रालय ने योग दिवस के प्रोटोकॉल के अंदर बताए हैं। तो उसमें सबसे पहला प्राणायाम है कपालभाति। सर्वप्रथम किसी भी प्रकार के ध्यान आसन में बैठ जाएं और उदर की मांसपेशियों को दबाव पूर्वक अंदर बाहर करते हुए श्वास छोड़ें और ग्रहण करें। कपालभाति बहुत ही लाभदायक प्राणायाम है। यह आपके कपाल को शुद्ध करता है, कफ को समाप्त करता है, जुकाम, साइनोटिस, अस्थमा, श्वास नली से संबंधित समस्याओं को दूर करता है, चेहरे को कोमल करता है और आपके तंत्रिका तंत्र को संतुलित करके शक्तिशाली बनाता है। और इसके साथ ही आपका पाचन तंत्र भी बहुत मजबूत होता है। तो ये आसन हमें रेगुलर करना चाहिए कपालभाति, और धीरे धीरे इसके चक्र बढ़ाए जाने चाहिए। अगला प्राणायाम है अनुलोम विलोम प्राणायाम, जिसे नाड़ी शोधन भी कहते हैं। इस प्राणायाम की मुख्य विशेषता है कि बाएं और दाएं नासिका से क्रमवार श्वास प्रश्वास को रोककर अथवा बिना श्वास प्रश्वास रोके श्वसन किया जाता है। ये बहुत ही लाभकारी प्राणायाम है और इससे हमारी बॉडी में बहुत ऑक्सीजन का संचार भी होता है। इसका मुख्य उद्देश्य शरीर में ऊर्जा वहन करने वाले मुख्य स्रोतों को शुद्धिकरण होता है। यह अभ्यास पूरे शरीर का पोषण करता है, मन में निश्चलता लाता है और शांति प्रदान करता है, जीवन शक्ति को बढ़ाता है, तनाव को कम करता है और कफ आदि को भी कम करता है। तो यह था अनुलोम विलोम प्राणायाम। इसे धीरे धीरे करें। जिस गति से आप श्वास लेते हैं उससे 2 गुनी कम गति से, यानी स्लो छोड़ना है। लेने के टाइम अगर आप 1 मिनट लगा रहे हैं तो उसे छोड़ने के टाइम 2 मिनट लगाया जाना चाहिए। अगला प्राणायाम हम करेंगे शीतली प्राणायाम, अर्थात शीतल होना। यह साधक के चित्त को शांत करता है, मन की व्यग्रता को दूर करता है। जीभ को किनारों से मोड़कर ट्यूब का आकार बना लें। इस ट्यूब नुमा जीभ से सांस लेते हुए जितना हो सके हवा शरीर के अंदर प्रवेश कराएं और मुंह बंद कर लें और नाक से धीरे धीरे श्वास छोड़ें। इसको 2-4 बार दोहराएं। शीतली प्राणायाम रक्त को शुद्ध करता है, शरीर में शीतलता प्रदान करता है। हाई बीपी वाले लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक है। कफ और पित्त के कारण होने वाले अपचन को भी दूर करता है और अगर किसी को तिल्ली का रोग है तो उससे छुटकारा मिलता है। स्किन और आइज़ के लिए भी ये काफ़ी अच्छा आसन है। जिनको ठंड का प्रॉब्लम है या कफ का प्रॉब्लम है उनको ये प्राणायाम नहीं करना चाहिए। अगला प्राणायाम हम कर रहे हैं भ्रामरी प्राणायाम, यानी भ्रमरे की तरह हमें आवाज़ करनी है, गुंजन करना है। बहुत ही लाभकारी आसन है यह आपके मेमोरी पावर को भी बढ़ाता है। इसको करने की 2 विधि हैं। हम चाहें तो अपने आंखों को ढककर भी ये आसन कर सकते हैं। इस प्रकार से इस आसन के बहुत लाभ हैं। इससे तनाव दूर होता है, चिंता और क्रोध मिट जाती है। शांतिकारक अभ्यास है, एकाग्रता अच्छी होती है और हमारे ध्यान की आरंभिक अवस्था होती है। अगर नाक या कान में किसी प्रकार का संक्रमण हो तो इस आसन को नहीं करना चाहिए। तो यह था भ्रामरी प्राणायाम। खासकर बच्चों को यह अवश्य कराया जाना चाहिए। अगला आसन अब हम करेंगे वह है ध्यान। ध्यान लगातार चिंतन और मनन की एक प्रक्रिया है। किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाएं। मेरुदंड को बिना किसी प्रकार का कष्ट दिए सीधा रखें। आंखें बंद करें। जितने संभव हो समय तक तब तक करें।
ध्यान योगाभ्यास करने का सबसे महत्वपूर्ण घटक है। हमारी नेगेटिविटी को दूर करता है, हमारे फियर को, एंगर को, हमारी चिंताओं को दूर करता है। सकारात्मक भावनाएं विकसित होती हैं, मस्तिष्क शांत और निश्चल हो जाता है, एकाग्रता, स्मृति, विचारों की स्पष्टता आती है, मनोबल बढ़ता है। पूरे शरीर और मस्तिष्क को पूरा आराम देते हुए उन्हें तरोताज़ा करता है। ध्यान आत्मानुभूति की ओर ले जाता है। ध्यान के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं संकल्प की ओर। योग सत्र का समापन इस संकल्प के साथ करना चाहिए। हमें अपने मन को हमेशा संतुलित रखना है, इसमें ही हमारा आत्मविकास समाया है। मैं स्वयं के प्रति, कुटुंब के प्रति, कार्य, समाज और विश्व के प्रति शांति, आनंद और स्वास्थ्य के प्रचार के लिए बद्ध हूँ। मैं संकल्प लेता हूँ कि सर्वदा अपनी सोच में संतुलन बनाए रखूँगा। ऐसी मन स्थिति मेरे उच्चतम आत्मविकास की असीम संभावनाएं प्रदान करती हैं। मैं अपने कर्तव्य निर्वाह के प्रति, कुटुंब और कार्य के प्रति तथा समाज और समूचे विश्व में शांति, स्वास्थ्य और सौहार्द के प्रयास के लिए कृत संकल्प हूँ। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सब सुखी हो, सब निरोग हो, सब निरामय हो, सबका मंगल हो, कोई दुखी न हो। इसके साथ हम आयुष मंत्रालय द्वारा बताए गए प्रोटोकॉल के अनुसार सभी प्रकार के ध्यान, प्राणायाम और आसन निरंतर करेंगे तो हमारे शरीर और मन दोनों का संतुलित विकास होगा और हम अपने आप को स्वस्थ रख पाएंगे। हेल्थ इज़ वेल्थ। धन्यवाद।